हाँ मम्मी, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है, पर क्या करूँ मम्मी, अभी नहीं आ सकती मैं। लेकिन क्यों बेटा, यही तो वो समय है जब घर की बहू बेटी अपने अपने मायके या कहीं बाहर घूमने फिरने जाती है। फिर तो घर गृहस्थी, बच्चों का स्कूल, फिर कहाँ आना जाना हो पाता है। वो सब ठीक है मम्मी, लेकिन मम्मी जी नहीं है अभी, और उनके सुनने में ऐसे कैसे मैं घर छोड़कर आ सकती हूँ मम्मी। वाह बेटा, कितनी समझदार हो गई हो तुम। अच्छा ठीक है बेटा, जब समधन जी आ जाएंगी ना तब आ जाना तुम। हाँ ठीक है मम्मी, तब मैं मम्मी जी से पूछकर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, रखते हैं हम, लगता है कोई आया है। हाँ ठीक है बेटा। मम्मी मम्मी, अरे लगता है सोनल दीदी आई हैं। अरे जल्दी दरवाजा खोलिए। हाँ दीदी, अभी आई मैं। अरे सोनल दीदी आप आइए। दीदी दीदी आपने बताया नहीं ऐसे अचानक? हाँ भाभी, वो क्या है ना, मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। क्या आप मम्मी जी को सरप्राइज करने आए थे दीदी? हाँ भाभी, जल्दी से बताइए कहाँ है मम्मी? अरे यार दीदी, आप मम्मी जी को सरप्राइज करने आए थे, पर देखिए ना आप खुद सरप्राइज हो गए हैं। क्या मतलब सरप्राइज हो गई भाभी? वो क्या है ना दीदी, मम्मी जी तो घर पर नहीं है। क्या मम्मी घर पर नहीं है? नहीं दीदी, लेकिन मम्मी गई कहाँ है भाभी? मम्मी तो मामा जी के घर गई है दीदी। आपका मतलब नाना नानी के घर गई है मम्मी? हाँ दीदी। अरे दीदी आप बैठिए तो देखिए ना, हम लोग सारी बातें खड़े खड़े ही कर रहे हैं। पहले मैं आपके लिए अच्छा ठंडा पानी लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए, कितनी गर्मी भी तो है बाहर। ठीक है भाभी, ले आओ आप पानी। मम्मी ने मुझे एक बार भी फोन पर नहीं बताया कि वो नानी के घर जाने वाली है। अभी मैं फोन लगाती हूँ मम्मी को। लीजिए दीदी, ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए पहले। एक बात बताइए भाभी, मम्मी ऐसे अचानक कैसे चलेगी नानी के घर? क्या कुछ काम है वहाँ? वो तो हमें नहीं पता भाभी, वो तो हमें नहीं पता दीदी, लेकिन मामी जी का फोन आया था और वो कह रही थी कि मम्मी जी कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाए। अच्छा मैं खुद ही पूछ लेती हूँ मम्मी से। दीदी चलकर आप अंदर आराम कर लीजिए और आराम से बैठकर बात कर लीजिए कमरे में। तब तक मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ खाने को। ठीक है भाभी, मैं अंदर मम्मी के कमरे में आराम कर रही हूँ, आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए। ठीक है दीदी, चलिए आराम कर लीजिए आप। वैसे मम्मी कब तक आएगी कुछ पता है क्या भाभी आपको? वैसे मम्मी बोल कर तो गई थी दीदी कि 3-4 दिनों में आ जाएंगी, पर मम्मी को गए आज पूरे 6 दिन हो गए हैं। अरे बाप रे, 6 दिन हो गए भाभी मम्मी को? पहले तो 2 दिन से ज्यादा कभी भी वो नाना नानी के घर में नहीं रही है मम्मी। हाँ दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी भाभी से परेशान है इसलिए नाना नानी के घर में रुकी हुई है? वैसे भाभी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि भाभी इतनी बुरी होंगी। अरे मैं तो मम्मी को फोन लगाना ही भूल गई। हेलो, हाँ मम्मी। अरे सोनल बेटा तू? हाँ मम्मी, ये बताइए आप घर वापस कब आ रहे हैं? अरे तुझे कैसे मालूम सोनल कि मैं घर पर नहीं हूँ? क्योंकि मैं आज घर आई हूँ मम्मी और आप यहाँ नहीं हो। मैंने सोचा था कि मैं आपको सरप्राइज करूंगी, लेकिन देखिए ना आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। हाँ बेटा। अच्छा ये सब जाने दीजिए मम्मी, जल्दी से बताइए आप कब आ रहे हो यहाँ वापस? अरे क्या बताऊँ बेटा, मैं तो कल से ही जाने की तैयारी पर थी, लेकिन ये तेरी मामी है ना, मुझे जाने ही नहीं दे रही है। कहती है कि अब तो बहू आ गई है जीजी, बहू संभाल लेगी घर द्वार, अब तो रहो कुछ दिन। लेकिन मम्मी मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी? मैं तो गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आई हूँ। हाँ बेटा, तेरी भाभी तो है ना, भाभी के साथ रहो बढ़िया खुशी खुशी। लेकिन मम्मी भाभी और आप में अंतर है ना, मैं आपके साथ ज्यादा कंफर्ट रहती हूँ, भाभी के साथ नहीं। अरे ऐसा ना बोल सोनल बेटा, तू तेरी भाभी बहुत अच्छी है। वैसे भी बेटा आगे चल के तो तुझे भैया भाभी से रिश्ते निभाना है ना, मैं तुझे कब तक साथ दूंगी। लेकिन माँ समझते क्यों नहीं आप, मुझे आपके साथ रहना है। वो सब ठीक है बेटा, कुछ दिन की बात है, तुम अपने भाभी के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहो, ये अच्छा मौका है। वैसे भी जब मैं वहाँ होती हूँ तो तुम पूरे टाइम मेरे साथ ही होती हो। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगी 2-4 दिनों में। ठीक है मम्मी, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। अरे क्या हुआ दीदी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो आप? लीजिए मैगी खा लीजिए। भाभी मम्मी ने कहा कि वो 2-4-5 दिन और नहीं आएंगी, मामी जी बहुत जिद कर रही है कि इस बार मम्मी को रुकना ही होगा। ठीक है ना दीदी, रह लेने दीजिए मम्मी जी को। वैसे भी मम्मी जी तो ज्यादा कहीं आती जाती है नहीं, और मामी जी का भी मन रह जाएगा, और नानी जी को भी बहुत अच्छा लगेगा जब उनकी बिटिया उनके साथ होंगी। क्या भाभी आप भी, इसको अच्छा लगेगा उसको अच्छा लगेगा। अरे मायके भी आने जाने की कोई उम्र होती है, अब मम्मी जी की उम्र कहाँ रही कि वो मायके जाए कुछ दिन रह कर आए। ये क्या कह रहे हो दीदी आप? और नहीं तो क्या भाभी, वैसे भी भाभी इस गर्मी में किसे पसंद होगा कि उनके घर में कोई मेहमान आए जिन्हें वो अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाए पिलाए। वो तो मामी जी ऐसे ही मम्मी का मन रखने को बोल रही होगी, रुक जाओ रुक जाओ। अरे नहीं दीदी,
ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी को ना मामा मामी जी बहुत चाहते हैं, हमेशा वो उन्हें फोन करते रहते हैं और घर आने की जिद करते रहते हैं। ठीक है भाभी, आपको जैसा समझना है समझिए। अब मैं जल्दी जल्दी से ये मैगी खा लेती हूँ, वरना ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है दीदी, खा लीजिए आप। लगता है कोई आया है दीदी, आप मैगी खाइए, मैं देख कर आती हूँ कौन है। ठीक है भाभी, जाइए आप। भाभी, ओ भाभी। अरे दरवाजे पर कौन होगा जो भाभी भाभी आवाज लगा रहा है? चलकर देखती हूँ। भैया, भैया। अरे कौन होगा भाई दरवाजे में जो ऐसे भाभी भैया करके पुकार रहा है? हाँ खोल रही हूँ दरवाजा। अरे बुआ जी आप? हाँ बेटा मैं हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बुआ जी, वो तो मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। बैठिए बुआ जी। मम्मी जी ने बताया नहीं था बुआ जी कि आप आने वाले हैं। अब क्या बताऊँ बेटा लक्ष्मी, ऐसे तो आने का भी कुछ था नहीं। भैया ही तो है, बार बार फोन लगा रहे थे, बहना आ जाओ देसी घी लेकर, बहना आ जाओ देसी घी लेकर। अच्छा पापा जी लगा रहे थे फोन? हाँ बेटा। अरे बुआ जी, लगता है देसी घी तो बहाना है अपनी बहन से मिलने का, क्योंकि घी तो ढेर सारा रखा है किचन में। पापा जी आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देसी घी का बहाना किया है। हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ होगा। हम दोनों भाई बहन में बचपन से बहुत प्रेम है बेटा। अरे देखिए ना बुआ जी, मैं तो आपसे बात करने में ऐसी खो गई कि मैंने आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा है। और हाँ बुआ जी, एक बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं, सोनल दीदी भी आई है आज ही। अच्छा ही है बहू, इस बहाने सोनल बिटिया से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ बुआ जी, मैं अभी दीदी को बुला ले आती हूँ। ठीक है बेटा, बुला ले आओ तुम सोनल को। दीदी, दीदी। क्या हुआ भाभी? अरे दीदी, बुआ जी आई हैं, चलिए मिल लीजिए उनसे। क्या बुआ जी आई हैं? ऐसे अचानक? ऐसे कैसे आ गई भाई बुआ जी? भाभी, कहीं आपने फोन करके तो नहीं बुलाया है बुआ जी को? ऐसे तो पहले कभी नहीं आती थी, फिर आज ऐसे अचानक कैसे आ गई बुआ जी? दीदी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बुआ जी आई हैं। देखिए भाभी, मुझे मत बताइए आप मुझे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ भाभी, अभी तक तो हम कभी खुश नहीं होते थे, क्योंकि आप नए नए हो ना, आपको समझ में नहीं आता कि बुआ जी क्यों आती है यहाँ। अरे घर का सारा सामान बटोरने आई है, अपने गरीबी का रोना धोना बताएगी आपको, और यहाँ से देखना कैसे थैला भर भर के सामान बटोर कर ले जाएंगी वो गाँव। क्या दीदी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अपनी सगी बुआ के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? अरे ये तो हमारा सौभाग्य है दीदी कि इस घर में बड़े बुजुर्गों के कदम पड़ रहे हैं। और मेरी माँ हमेशा कहती थी दीदी कि जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, जहाँ बड़े बुजुर्गों का आना जाना लगा हो, उस घर में खूब धन संपत्ति और खूब तरक्की और खुशहाली होती है। देखिए भाभी, ऐसे बेकार के लेक्चर मत दीजिए मुझे, और इतना ही आपको धन संपत्ति और खुशहाली चाहिए ना, तो बुआ जी को अपने मायके ले जाइए आप। प्लीज दीदी, ये आप ऐसी बातें मत कीजिए बुआ जी के बारे में। मुझे मत समझाइए भाभी, वरना अब भी मैं मम्मी को बोलकर शिकायत कर दूंगी कि आप मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है दीदी कि आपको शिकायत करना पड़ेगा मम्मी जी से? ये परेशानी नहीं तो क्या है भाभी? जब मैं बुआ जी से मिलना नहीं चाहती तो क्यों आप जबरदस्ती मुझे लेक्चर दिए जा रहे हो कि मैं बुआ जी से जाकर मिल लूं? और वैसे भी आपको जाकर पूछ लेना चाहिए बुआ जी से कि वो ऐसे अचानक क्यों आई है, क्या काम है उन्हें। जो भी काम हो उनकी बात सुन लो और मामला रफा दफा करके उन्हें जाने बोल दो। क्या मैं बुआ जी को जाने बोल दूं? और नहीं तो क्या, आप बहू हो इस घर की और बहू बने रहिए, ज्यादा सास बनने की कोशिश मत कीजिए आप। और एक बात और भाभी, अगर मम्मी भी यहाँ होती ना तो मम्मी भी यही कहती जो मैं कह रही हूँ। प्लीज दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चल के बुआ जी से मिल लीजिए, वो बहुत खुश हो गई आपका नाम सुनकर। फिर चाहे आप उनसे बात मत करना, पर चल के मिल तो लीजिए आप। वैसे भी आपकी शादी के बाद पहली बार ही बुआ यहाँ पर आई है। ठीक है भाभी, अब आप इतना जिद कर रहे हो ना तो मिल लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वो कितनी बूढ़ी हो गई है, उनकी कितनी सेवा करनी पड़ती है। मैं तो आपके लिए सोच रही थी, इतनी गर्मी में कहीं उनकी सेवा और खातिरदारी में आप उबल ना जाओ। कोई नहीं दीदी, जो भी सेवा या खातिरदारी करनी हो वो सब मैं कर लूंगी, पर प्लीज आप चलकर खुशी खुशी बुआ जी से मिल लीजिए। अरे ठीक है भाभी, मुझे क्या, मैं तो आपकी भलाई के लिए कर रही थी जो भी कर रही थी। अब आप इतना जिद कर ही रही हो तो चलिए बुआ जी से मिल लेती हूँ जाकर मैं। हाँ चलो दीदी। अरे ये बहू कब से गई है पानी लेने, अभी तक आ क्यों नहीं रही है? लीजिए बुआ जी, इसमें नींबू का शरबत है। इस बुआ जी के शरबत बनाने की क्या जरूरत थी भाभी को? अरे क्यों बेकार में तू परेशान हो रही है बेटा, पानी ही ले आती सादा। अरे लीजिए ना बुआ जी, कितनी गर्मी है, आप कितनी धूप से आए हैं। अब पी भी लीजिए बुआ जी, कितना तेल लगवाते हैं आप। अरे सोनल बिटिया, तू कैसी है बेटा? तू शादी के बाद पहली बार देख रही हूँ तुझे। हाँ बुआ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। थोड़ा प्यार से बात करो दीदी बुआ जी से। देखिए भाभी,
आप मुझे मत समझाइए कि मैं कैसे बात करूं बुआ जी से। क्या हुआ बेटा, कुछ बोल रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं तो बुआ जी, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो मुझे चलना चाहिए। ये लो थैला, इस थैले में सारा सामान रखा है बेटा। भैया को बता देना जब शाम को भैया ऑफिस से आ जाए तो। क्या बुआ जी, क्या क्या सामान है इसमें? ये सारे सामानों की क्या जरूरत थी बुआ जी, बस आप आ जाते हमसे मिलने। अरे नहीं नहीं बेटा, भैया को ना मेरे हाथ के बनाए अचार, पापड़, बिजोरे, चिकौड़ी सब बहुत पसंद है। और हाँ, भैया घी खाने के बड़े शौकीन हैं, इसलिए इसमें देसी घी रखा है। अब मैं चलती हूँ बेटा, भैया आए तो बता देना उन्हें कि बुआ जी आई थी। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई थी, सोनल बिटिया को पहली बार मिली हूँ शादी के बाद में। मैंने तो उसे उसको उपहार दिया ही नहीं। अरे मुझे मालूम नहीं था बेटा सोनल कि तुम यहाँ आई हो, इसलिए मैंने कुछ खरीदा तो नहीं तुम्हारे लिए। ये कुछ रुपए हैं, इसे रख लो और तुम अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीद लेना। ठीक है बुआ जी, दे दीजिए। ठीक है बेटा, चलती हूँ मैं। ठीक है बुआ जी। क्या बुआ जी, ये कौन सी बात हुई? अभी अभी तो आए हो आप और बस मैं चलती हूँ बोल रहे हो। कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की, आप 2-4 दिन रुक कर ही जाना अब तो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ये सामान देने आई थी। हाँ ना भाभी, बुआ जी तो ये सब सामान देने आई थी। क्यों आप बेकार में बुआ जी को परेशान कर रही हो? और आपने क्यों बेकार में ही कष्ट किया बुआ जी? पापा को फोन लगा दिए होते आप तो पापा लेकर आ जाते ये सब सामान। अरे हाँ बेटा, मैंने तो ऐसे ही कहा था भैया से, लेकिन भैया तो जिद पर थे कि नहीं बहना तुम्हें आना ही होगा। ये सब जाने दीजिए बुआ जी, लेकिन आप तो रुक कर ही जाएंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तैयारी से नहीं आई हूँ। अरे तो बुआ जी, ये आपका ही घर है, आपको अलग से तैयारी की क्या जरूरत है? आपका सारा सामान तो इस घर में ही है, समझिए। भाभी अंदर तो चलिए, थोड़ी बात करनी थी आपसे। हाँ ठीक है दीदी। बुआ जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप रुक रहे हो, बस रुक रहे हो, वरना आपकी ये बहू रानी आपसे गुस्सा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तू इतना जिद कर रही है तो एक दिन के लिए रुक जाती हूँ मैं। ना ना बुआ जी, कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो आप 3-4 दिन रुक कर ही जाएंगे। भाभी अंदर चलिए जल्दी। ठीक है बुआ जी, मैं अभी आती हूँ। कितनी प्यारी सी बहू मिली है भैया को, कितना मान सम्मान करती है वो आए गए का, वरना ये दोनों माँ बेटी मुझे रुकने ही कहाँ देती है। मेरे माँ बाबू जी क्या गुजरे, ये घर तो इतना पराया हो गया है कि एक दिन का आसरा भी नहीं है इस घर में। वो तो भाई बहन का प्यार है जो ऐसे चले आती हूँ मैं अपने परिवार वालों को देखने। बच्चे भी कितना जिद करते हैं कि जाके हम मामी के घर रहेंगे, मामा के साथ घूमेंगे फिरेंगे, पर बच्चों को मैं क्या बताऊं उसकी मामी और उसकी बहन कैसे व्यवहार करती है मेरे साथ। चलो अच्छा है, भगवान का शुक्र है जो इतनी प्यारी बहू मिली है, कम से कम बेचारी वो तो पूछेगी अपने बुआ को। भाभी आपको इतना जिद करने की क्या जरूरत है? बुआ जी रुक जाइए, बुआ जी रुक जाइए, कहीं वो आपकी सगी बुआ तो नहीं है पिछले जन्म की? अरे यही सवाल तो मैं आपसे करना चाहती हूँ दीदी, आपकी सगी बुआ है वो, फिर भी आप उन्हें एक बार भी नहीं कह रही हो कि वो रुक जाए यहाँ पर। अरे एक रात रुक ही जाएंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये सब मैं कुछ नहीं जानती भाभी, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके कुछ ज्यादा ही पंख निकल गए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हो आप इस घर में। मनमानी? क्या मतलब दीदी कि मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, बुआ जी रुक जाइए, बुआ जी रुक जाइए। देखिए भाभी, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए आप जानती नहीं हो हमारी बुआ को। यहाँ सिर्फ बुआ जी माल बटोरने आई है, माल बटोरने। जब पापा आएंगे ना तो उनके सामने अपना दुखड़ा रोएगी बुआ जी कि मेरे पास ये नहीं है भैया, मेरे पास वो नहीं है भैया, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। और पापा मम्मी से छुपा छुपा कर बुआ जी को पैसे देते हैं। हमने देखा है बचपन से ये सारी चीजें, इसलिए हमको पता है। अभी आप जानते नहीं हो ना, इसलिए ज्यादा उड़िए मत। और वैसे भी भाभी, अब बुआ जी को कोई उम्र है क्या कि वो मायके में आकर रहे? बस करो दीदी, बहुत बोल लिया आपने। अरे अपने घर अपने मायके आने के लिए किसी उम्र का होना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या भाभी, इतना बूढ़ा शरीर धोकर आ रही है वो, और जितने दिन यहाँ रहेगी यहाँ वालों को अलग परेशान करेगी, अपनी खुद सेवा करवाएगी। अरे आज के जमाने में कौन इतना फालतू बैठा है कि वो किसी की भी सेवा करने बैठ जाए? वाह दीदी वाह, फिर तो मम्मी जी भी बुआ जी की उम्र की है। मम्मी जी को अपने मायके नहीं जाना था, और गई भी थी मम्मी जी तो एक दिन में उन्हें वापस आ जाना था। देखिए भाभी, आप मम्मी की तुलना बुआ जी से मत कीजिए। क्यों ना करूं दीदी, क्यों ना करूं? जैसे वो मम्मी जी का मायका है, ये आपका मायका है, वैसे ही ये बुआ जी का मायका है। उनका पूरा अधिकार है, वो जब चाहे तब यहाँ आ जा सकती है, रुक सकती है। और हाँ दीदी, एक बात और, आप क्या बोल रहे थे कि बुआ जी यहाँ से पैसे बटोरने आई है, अपना दुखड़ा रोने आई है? और नहीं तो क्या। क्यों दीदी, बुआ जी ने जो वो थैली भर सामान लेकर आई है वो आपको नहीं दिखा? और जो नोटों की गड्डी आपके हाथ में रखी बुआ जी ने, वो नहीं दिखा आपको? अरे जितना तो बुआ जी यहाँ से लेंगी नहीं ना, उतना तो वो लेकर आई है। देखिए भाभी, आप बेकार में ही मेरे साथ बुआ जी के लिए बहस कर रहे हो। मैं अभी मम्मी को फोन लगाती हूँ और बताती हूँ। हाँ बिल्कुल लगाइए दीदी फोन, मैं भी आज मम्मी जी के सामने ये सारी बात कर ही लूँ। और एक बहुत अच्छा सबक दे दिया दीदी आपने मुझे। क्या सबक दे दिया भाभी मैंने आपको? यही ना दीदी कि मायके आने के लिए कोई उम्र होनी चाहिए। तो ठीक है दीदी, ये समय भी कट जाएगा और वो दिन भी जल्दी आ जाएगा, तब आप भी बुजुर्ग हो जाओगे। तब
व्यवहार करूंगी जैसा आज आप बुआ जी के साथ कर रहे हो और जैसा मम्मी जी करती हैं बुआ जी के साथ। आप मेरी तुलना बुआ से मत कीजिए भाभी। क्यों ना करूं दीदी, जैसे आपका ये मायका है वैसे बुआ जी का भी ये मायका है। जैसे आप इस घर की बेटी हो ना, वैसे ही बुआ जी भी इस घर की बेटी हैं। और आप जब भी बुजुर्ग होने के बाद मायके आओगे ना, तो मैं बस आपको चाय या पानी के लिए पूछूंगी और कह दूंगी कि अब आपका काम हो गया है तो आप चलते बनो। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना दीदी, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। आज जैसा व्यवहार आप अपनी बुआ जी के साथ कर रहे हो ना, वैसे ही व्यवहार कल को मेरे बच्चे भी आपके साथ करेंगे दीदी। बेचारी बुआ जी साल भर में एक बार आएंगी और 2-4 दिन रुक जाएंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है दीदी, आप लगे रहिए। मैं भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दूंगी कि अपने बुआ जी के साथ कैसा व्यवहार करे वो। क्या आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करवाओगे बच्चों को? और नहीं तो क्या दीदी, आज आप भी तो अपने बुआ जी के साथ ऐसा कर रहे हो ना। हे भगवान, कहीं सच में भाभी मेरे साथ ऐसा तो नहीं करवाएगी बच्चों को। अरे बाप रे, तब मुझे कैसा लगेगा जब मेरे ही घर में ऐसा व्यवहार होगा मेरे साथ। अरे नहीं भाभी, आप बच्चों को ऐसा मत सिखाना। मैं उनकी इकलौती लाडली बुआ जी हूँ। हाँ दीदी, बुआ जी भी तो आपकी इकलौती लाडली बुआ जी हैं। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बुआ जी के साथ बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। हाँ दीदी, सोचिए जरा आप इत्मीनान से, अगर मेरे बच्चे कल को आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा दीदी? हाँ भाभी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। मुझे बुआ जी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी भाभी। अरे माफी मांग रही है तो बुआ जी से चलकर मांगो दीदी। हाँ भाभी, चलिए मैं बुआ जी के पास जाना चाहती हूँ। बुआ जी! अरे हाँ बेटा, बस मैं जाने ही वाली थी, तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। नहीं बुआ जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन रुक कर ही जाइए। क्या सोनल बेटा, ये तुम बोल रही हो? तुम मुझे यहाँ रुकने बोल रही हो? हाँ बुआ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बुआ जी, जो मैं हमेशा मम्मी से देख कर आपके साथ बुरा बर्ताव करते आ रही हूँ बुआ। लेकिन अचानक तुम्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हो गया बेटा? ये सब तो भाभी के कारण हुआ है बुआ जी। अगर आज भाभी ना होती तो मैं हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहती। और मैं मम्मी को भी समझाऊंगी बुआ जी कि वो आपके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार ना करे। हाँ बेटा, बहुत घुट-घुट कर जीते रही हूँ मैं कि मेरी भतीजी और मेरी नंद बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं अपने मायके में एक दिन भी रुकूं। बहुत घुट-घुट कर रोई हूँ बेटा मैं। लेकिन बुआ जी, आज के बाद आपको रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है और आपका जब मन करे तब आप आइए, ये आपका ही घर है। हाँ बुआ जी, आपका जब मन करे तब आइए आप, और मेरे ससुराल भी चलिए बुआ जी आप। सच में बेटा, तुम बहुत गुणवान हो, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हर घर में तुम्हारे जैसी बहू हो ना बेटा, तो कोई भी बेटी अपने मायके से रोते हुए नहीं लौटेगी। हाँ भाभी, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आज आप ना होते तो शायद मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। तो देख लिया दोस्तों, आज आपने, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।